केंद्रीय कर्मचारियों के कम्यूटेशन को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। जैसा कि दोस्तों आपने कई माध्यमों से सुन भी लिया होगा कि जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भी हमारे सैनिक साथी हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि के रूप में जो कम्यूटेशन दिया जाता है और उनकी इसकी भरपाई प्रत्येक माह उनकी पेंशन में से किस्त के रूप में की जाती है, किस प्रकार से उन्हें अत्यधिक वसूली देनी पड़ रही है। 15 वर्षों के लिए 12% ब्याज दर के हिसाब से उनकी कम्यूटेशन की वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। यहाँ पर न्यायालय के माध्यम से उन पेंशन भोगियों को बहुत ही बड़ी जीत मिली है। मैं इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि लगभग सभी केंद्रीय कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन लिया होता है, एक मुश्त राशि ली होती है और उन्हें 15 वर्षों तक इस राशि को किस्तों के रूप में भारत सरकार को चुकाना होता है 12% ब्याज दर के हिसाब से, जिसमें आप लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। आज उसी को लेकर के मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखें और इस बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन को ले लेते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो पेंशन का एक हिस्सा अधिकतम 40% तक कम्यूट किया जाता है और एक मुश्त राशि के रूप में हमारे पेंशनर को कम्यूट पेंशन के रूप में दे दिया जाता है और मासिक किस्तों के हिसाब से उसकी वसूली की जाती है 12% ब्याज दर के हिसाब से। 15 वर्षों तक लगातार वसूली जारी रहती है, जिसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो आपने भी यदि कम्यूट लिया है तो यहाँ पर आप सजग हो जाइएगा। 2006 से ब्याज दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, परंतु ये आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि 2006 से लगातार ब्याज दर में गिरावट हो रही है, फिर भी हमारी कम्यूटेशन की वसूली लगातार 15 वर्षों तक क्यों की जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2006 में या 2006 से पहले हमारी जो बैंकों की ब्याज दर थी वो 12% तक थी और 2010 में 8% तक रह गई। वर्तमान में ये घट करके लगभग 5% तक रह गई है। परंतु सरकार के द्वारा पेंशनर्स से कम्यूट पेंशन आज भी 12% ब्याज दर के हिसाब से 15 वर्षों तक वसूला जा रहा है, जिसमें हमारे पेंशनर को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। आज इसी से संबंधित एक न्यूज़ की कटिंग आप लोगों को दिखाऊंगा, आप उस न्यूज़ कटिंग के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। एक न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित भी किया गया है, आप इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से न्यायालय में जाने पर पेंशन भोगियों की बहुत ही बड़ी जीत हुई है। आप लोगों को बता दें कि अब 11 साल बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं होगी, ऐसा अखबार में छपा है और जिसे मैं आपको पढ़कर के सुनाना चाहता हूं। पेंशन भोगियों की बड़ी जीत हुई। न्यायालय ने पेंशन भोगियों को खासी राहत दिलाई है। पेंशनर की इस बड़ी जीत का राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ समेत सभी कर्मचारी व पेंशनर संगठनों ने स्वागत किया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेश संयुक्त महामंत्री गोपाल सिंह राव ने बताया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का एक हिस्सा मूल वेतन के अधिकतम 40% तक कम्यूट किया जाता है। रिटायरमेंट के समय तय की गई पेंशन का कम्यूटेटेड मूल्य पेंशन भोगियों को एक मुश्त राशि के रूप में दे दिया जाता है, जिसे कम्यूट पेंशन कहते हैं। यह कम्यूट पेंशन राशि बाद में 15 साल में प्रति माह मूल पेंशन से काट करके वसूल की जाती है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद भुगतान की गई पेंशन के कम्यूटेटेड मूल्य की वसूली के लिए 15 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है और यह वसूली आज भी 12% ब्याज दर के हिसाब से लगातार जारी है, जिससे सेवानिवृत्त पेंशनर को भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को बता दें 2006 के बाद हमारे बैंकों की ब्याज दरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, परंतु सरकार अभी भी हमारे पेंशन भोगियों से 12% ब्याज दर के हिसाब से 15 वर्षों तक लगातार वसूली कर रही है।
आप लोगों को बता दूं कि 2010 में हमारे बैंकों की जो ब्याज दर है वह 12% से गिर करके 8% तक रह गई थी और उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और वर्तमान में ब्याज दर, जो बैंकों की ब्याज दर है वो 5% तक रह गई है, परंतु वसूली अभी भी 12% के हिसाब से जारी है। पेंशन भोगियों को कम्यूटेटिव पेंशन से होने वाले वित्तीय नुकसान को देखते हुए सेवानिवृत्त सचिवालय अधीक्षक आर.एस. जिंदल सहित अनेक दिग्गजों ने गणना की कि 8% की कम्यूटेशन की पूरी राशि 10 साल और 8 महीने में वसूल हो जाती है, लेकिन सरकार 15 वर्षों तक वसूल कर पेंशन भोगियों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। यदि 10 साल 8 महीने बाद भी वसूली जारी रहने दी जाए तो सरकार खुद को समृद्ध कर रही है, जिससे पेंशन भोगियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के इस शोषण के विरुद्ध पेंशन भोगियों ने न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। जिंदल के मामले में न्यायालय ने गत 9 फरवरी 2024 को CWP 2490/2024 में भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं। एक अन्य याचिका 8222/2024 पर 15 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई और भविष्य की वसूली रोकने के आदेश पारित किए गए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 11 वर्ष से अधिक कम्यूटेशन की वसूली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस याचिका में क्लियर हुआ है कि 128 महीनों से अधिक पेंशन के कम्यूटेटेड मूल्य की वसूली पर रोक लगा दी गई है। न्यायालय में जाने वाले जो भी हमारे पेंशनर हैं अपने प्रकरण में CWP 9426/2023 के साथ टैग करें। संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायाधीश सुदीप्त शर्मा, 9 फरवरी 2024, CWP संख्या 2490/822/2024 के परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। सेवानिवृत्ति के दौरान प्राप्त पेंशन का कम्यूटेटेड मूल्य 15 वर्ष बाद बहाल किया जाता है। इस अवधि की गणना पिछले ब्याज दरों के आधार पर की गई थी जो 12% थी। हालांकि तब से ब्याज दरें लगातार गिर रही हैं और वर्तमान में लगभग 5% है। इसलिए जिंदल सेवानिवृत्त सचिव ने पेंशन के कम्यूटेटेड मूल्य की वसूली की गणना की और पाया कि पूरी राशि 10 वर्ष 8 महीने में वसूल की गई, जबकि पूरी पेंशन केवल 15 वर्षों में बहाल की जा रही है, जिससे संबंधित पेंशनर को वित्तीय नुकसान हो रहा है। ऊपर दायर CWP के अनुसार न्यायालय ने वर्तमान 180 महीनों के बजाय 128 महीनों से अधिक पेंशन के कम्यूटेटेड मूल्य की वसूली पर रोक लगा दी है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका संपूर्ण भारतवर्ष के पेंशनर स्वागत करते हैं। न्यायालय की ओर से पारित आदेशों का लाभ पाने के लिए आप सभी दायरे में आने वाले पेंशनर CAT AFT में मामला दायर कर सकते हैं। न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में अब 11 वर्ष से ऊपर के परिवर्तित हिस्से की कटौती पर स्थानादेश प्राप्त करने की संभावना है। केस नंबर 108 CWP 2490/2024 रामस्वरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य। अन्य उपस्थित याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ईशान कौशल है। 9 अप्रैल 2024 के लिए प्रस्ताव की सूचना में पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ कपूर राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं तथा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं। ऐसा सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले विपक्षी वकील को अग्रिम प्रति देकर किया जा सकता है। इस बीच आगे की वसूली स्थगित रहेगी। एक ये जो फॉर्म है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भर करके आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस PCDA को भिजवा सकते हैं, जिससे आपकी अतिरिक्त कम्यूटेशन की वसूली पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों, कम्यूटेशन की वसूली के संबंध में जैसे ही कोई और सूचना मुझे प्राप्त होगी आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आऊँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारियाँ समय पर प्राप्त कर सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी ही नहीं दी जाती है, आपत्ति समस्याओं के समाधान भी किए जाते हैं।
जो हम जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देते हैं, यदि यह जानकारी आप लोगों को कहीं से नहीं मिल पा रही या इस जानकारी का लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिस टीम का नाम है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन। आपने अभी तक पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन का नाम तो सुन ही लिया होगा, परंतु किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है, तो आप अपनी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन टीम से संपर्क करके अपने पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। हजारों हजार पूर्व सैनिकों ने अपने पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान हमारी टीम से संपर्क करके करवाया है। दोस्तों, ऐसे ही नई-नई जानकारियाँ लेकर मैं आप लोगों के बीच समय-समय पर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।